Hello everyone, welcome to EduTap. So today we have with us Mr. Ashish, who has cleared the JAB examination. He has cleared all the subjects in one go. So, sir, welcome to EduTap and congratulations for clearing the JAB examination. Yes, thank you, ma'am. Okay. Thanks for your Uh, help. Actually, Edut have helped me a lot in this my journey in clearing the JIB. Edut have been very helpful for me. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर, अभी कौन आप बैंक में काम करते हैं कितने साल से, और आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए अभी तक जैब एग्जामिनेशन के लिए? एक्चुअली मैम मैं बैंक में सिंस 2016 से हूँ। मैंने 1 मार्च 2016 को बैंकिंग करियर अपना शुरू किया था। ओके। एंड फिर मैंने JIB का ये जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो मैं ओके। दे रहा था, हो गया अभी क्लियर ऑलमोस्ट। ओके। एंड मैंने 2019 में ही IABF का रजिस्ट्रेशन किया था। बट सिंस 2019 से मैं एग्ज़ाम दे नहीं रहा था, मैं वेट कर रहा था, दूंगा दूंगा करके। देन मुझे पता चला कि एजुटैप करके प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छा JIB का सेशन, उनके मैराथन सेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने पहले आपके कुछ सेशंस देखे, जो मुझे लगा कि शायद इससे मेरा JIB एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तब मैंने फिर फाइनली रजिस्ट्रेशन किया। ओके। ओके। एनी पर्टिकुलर रीजन कि आपने इतना टाइम वेट किया, और आपने मतलब शुरू से ही आपने नहीं सोचा जैब एग्जामिनेशन के लिए, इतना डिले दैट का? समटाइम्स पीपल आर टेलिंग कि यार एक बार में क्लियर नहीं होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। 2 सब्जेक्ट होते हैं, फिर 3 होते हैं, 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। तो आई थॉट कि यार इतना अटेम्प्ट देने से अच्छा है मैं क्यों ना थोड़ा वेट करूं और एक ही अटेम्प्ट में इसे क्लियर करूं। इसी काम को मुझे 2-3 बार में करना है, उससे अच्छा मैं थोड़ा वेट करके उस पर ज़्यादा एफर्ट लेके वन टाइम में उसको क्लियर करूं। तो उससे के लिए सबसे पहले मुझे कोई अच्छा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिएगा, जो मुझे आपके थ्रू मिला। ओके। और मैंने JIB में इतना ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन आपके जो मैराथन सेशंस है ना, मैंने उसको बहुत क्लोजली वॉच किया 2-3 टाइम्स वाइल ट्रैवलिंग। जब मैं ऑफिस के लिए ट्रैवल करता था, एट दैट टाइम मैं वो बहुत क्लोजली वॉच करता था, और उसी को मैंने 2-3 टाइम्स वॉच किया। तो उसमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, ओके। तो जिससे बहुत हेल्पफुल हुआ मुझे वो JIB क्लियर करने में। ओके, सो डिड यू बाय एनी कोर्स, या फिर आपने सिर्फ ऑनलाइन ही जो सोर्सेज हैं वही यूज किए? No, yes, I used only that YouTube online sources only, not buy any courses. ओके। In CIB, definitely I'll buy because CIB is very tough, that I know. ओके। ओके। एंड सर, कितना समय लगा आपको इसके प्रिपरेशन के लिए, और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? Yes, yes, I am from commerce background only, BCom. ओके। तो सर, आपको कुछ ऐसे बेनिफिट फील होता है कि कॉमर्स का होने का कुछ आपको बेनिफिट मिला, या फिर इतने सालों में हम भूल जाते हैं जो भी हमने कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा होता है? एक्चुअली अब ऐसे देखेंगे तो पर्टिकुलर मैं मेरे केस में बात करूंगा तो आई क्लियर्ड माय ग्रेजुएशन इन 2013। ओके। 2013 टू ईयर 2024 कुछ लर्न नहीं रहता है, कुछ हम्म। याद नहीं रहता है। हाँ तो जी। उस केस में देखेंगे तो वैसा कुछ मुझ उस टाइम का, ऑब्वियसली जब आप उस बैकग्राउंड से हो तो कुछ चीजें तो आपको पता ही होती है भाई, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है। काफी चीजें हेल्प होता है, बट एज अ JIB के लिए मैं देखूंगा तो ऐसा कोई नहीं होता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड का ऐसा कोई नहीं है। अगर आप उसको पर्टिकुलर स्टडी में एक अच्छे वे में ले जाते हो तो कोई भी क्लियर कर सकता है, चाहे आर्ट्स का बंदा हो, साइंस का हो या कॉमर्स का। इट्स नॉट लाइक। ओके। तो सर, कितना टाइम लगा, आपने कितना टाइम पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि इस साल अटेम्प्ट मैं देना है तो? ऑलमोस्ट 3 मंथ, 3 मंथ, ओके। 3 मंथ। 3 मंथ आपने डेडिकेटेडली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के यस थ्रू? यस यस। डेडिकेटेडली मीन्स दैट सैटरडे संडे में पूरा यूटिलाइज करता था वाइल बैंक हॉलीडे। तो बैंक हॉलीडे में मुझे टोटल 48 आवर्स मिलते थे। मेरा कैलकुलेशन ऐसा था कि सैटरडे संडे मुझे 48 आवर्स मिलते हैं, तो एटलीस्ट मुझे 24 आवर्स या 20 to 24 आवर्स मुझे JIB पढ़ना है। ये हर मेरा रोज दस टारगेट दस रहता था। घंटे और हाँ, ऐसा मैंने टारगेट किया था। तो मेरा ये टारगेट रहता था कि जो भी सैटरडे संडे का हॉलीडे आएगा,
उसमें मैं 20 to 24 आवर्स के बीच में मैं यूटिलाइज करूंगा पैसे भी। ओके। तो सर मेजर चैलेंज क्या रहता है प्रेपरेशन के टाइम पे, कि टाइम ही मेजर कंसर्न है या रिसोर्सेज की कमी रहती है या कोई और इशू है या कोई फैमिली कमिटमेंट्स की वजह से? मेजर इशू क्या लगा आपको? एक्चुअली मेजर इश्यू होता है कि एज अ बैंकर, आज लोग जानते हैं कि बैंकिंग इज लाइक एक बहुत चैलेंजिंग जॉब बनता जा रहा है ड्यू टू बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो सबसे बड़ा इश्यू इज लाइक दैट कि टाइम, हाउ यू विल गेट द टाइम। बिकॉज इन मेरे केस में ही देखेंगे तो मैं डेली 3 to 4 आवर्स ट्रेवल करता हूँ। देन 8 आवर्स का जॉब है तो 10 आवर्स हो जाता है, देन इज अ हम्म। 14। फिर आप आते हो एंड ये ऑल करते। मेजर कंसर्न इज टाइम ओनली। टाइम आपको सही। मिलना बहुत जरूरी है, और स्टडी करने के लिए आपको टाइम मिलना बहुत जरूरी है। विदाउट टाइम यू विल गेट नथिंग। तो मेजर चैलेंज इन टाइमिंग को लेकर है। एंड वन मोर चैलेंज इज ऑल्सो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज करो जहां से आपको ज्यादा हेल्प मिले, ज्यादा चीजें आपको आपके एग्जाम के रिलेटेड मिले। लाइक इन ऑन यूट्यूब यू विल गेट मेनी सेशंस, मेनी प्लेटफॉर्म इज देयर, बट विच प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर यू, वो बहुत बड़ा एक कंसर्न है। उसको चूज करने के लिए लोगों को बहुत केयर होना चाहिए कि कि थोड़ा आप टाइम लगा पढ़ते जा के। रहे हो। यस, आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन उस चीज के रिलेटेड कुछ नहीं है, वो प्लेटफॉर्म आपको कुछ नहीं दे रहा है, देन यू विल गेट नथिंग अल्टीमेटली। इट्स लाइक दैट ओनली। ओके। एंड सर फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? वर दे लाइक इरिटेटेड कि आप हर टाइम पढ़ते हैं, जब फ्री होते हैं आप पढ़ते हैं, या फिर वो सपोर्टिव थे कि ठीक है कोई बात नहीं पढ़ लो? नहीं नहीं, फैमिली तो मेरी बहुत सपोर्टिव थी। उनको था यार जय भी क्लियर करो, इंक्रीमेंट लगेगा, पैसा बढ़ रहा है तो क्यों नहीं क्लियर करोगे। ओके ओके तो ओके। इट्स लाइक, तो वो सर लोग बोलते थे आपके यार लिए। 3 मंथ तो हम लोग, तो हाँ बोलते थे जी। 3 मंथ मुझे हम लोग क्या नहीं भी देखोगे तो चलेगा, फर्स्ट यू क्लियर द जेआईबी। तो फैमिली हैड सपोर्टेड मी लॉट। ठीक है। और सर आपके लिए मेन मोटिवेशन क्या था? कि इंक्रीमेंट मेन मोटिवेशन था, या जो प्रेस्टीज आती है कि किसी का जैब कैब क्लियर होता है तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एक रिस्पेक्ट फील होती है कि इनका क्लियर हुआ है, या कोई और किसी और कारण से आपको लगा कि क्लियर करना है? एक्चुअली फैमिली के तरफ से देखेंगे तो उनके लिए इंक्रीमेंट मोटिवेशन था। मेरे तरफ से ये था कि जितने सर्टिफिकेशंस आप अपने करियर में ऐड करते हो वो हम्म। आपको एक अलग लेवल पे लेके जाता है। अगर आप 10 के बीच में हो एंड यू हैव मच मोर सर्टिफिकेशंस, आपके पास जैब है, सीआईबी है, सीसीपी है, हम्म। तो आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करता है। इंक्रीमेंट इज नॉट दैट मच वैल्यू व्हाट यू विल गेट इन सोसाइटी, व्हाट यू विल गेट इन आपके एटमॉस्फेयर में जो लोग रहेंगे, उसमें आप एक अलग अपने आप को दिखा सकते हो। इट्स नहीं। लाइक दैट। तो अभी आपने जैसे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो फिर आसपास के जो साथ के बैंकर्स हैं, डू दे आस्क यू कि कैसे कर लिया? क्योंकि आई नो बहुत सारे लोग किश्तों में भी क्लियर करने की कोशिश करते तो भी नहीं हो पाता और बार बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो डू दे आस्क यू कि आप कैसे हो गया सर आपसे? एक्चुअली इन हमारे ब्रांच में ही हम 3 लोग जेआईबी दे रहे थे। 2 लोगों का 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे। तो मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं भी वही मोटो से था यार कि होगा तो होगा, नहीं तो ये तो 2 दे ही चुके हैं, मेरे पास तो अभी टाइम है ही एक और। हाँ जी। लेकिन उनका इस बार उनका 2 में भी उस बार एक एक रह गया दोनों का, और मेरा 1 टाइम्स में क्लियर हो गया। तो आई गॉट कि यार तो अच्छा यार हो गया। हार्डवर्क का फायदा तो मिलता ही है कहीं ना कहीं। तो लोगों ने पूछा कि यार आप तो यार स्कॉलर हो, एक ही में क्लियर करो। बोला यार स्कॉलर वगैरह कुछ नहीं होता है, सब चीजें पढ़ो सबका क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। तो ऐसा टिप्स है, तो ले रहे चीजें तो होंगे होती है आपसे यार। अब? पूछते हैं लोग कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप यूज किए, मैंने वही बैंकर पूछते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ से पढ़े। तो मैं तो भाई एजुटैप बोले, एजुटैप से मैंने पढ़ा। एजुटैप से आप देख लो, यूट्यूब पे उनके सेशन है। अगर आप ये पेड सेशन लेके जाओगे तो आपको और ज्यादा हेल्प होगा। तो सर सबसे पहले कौन से टीचर से जुड़े आप, या किस टीचर का आपको ऐसा लगा कि इम्पैक्ट हुआ? जैसे सुरेंद्र सर भी हैं, निशांत सर भी हैं, अब अर्चना मैम भी हैं। तो ऐसा कोई एक टीचर होगे जिनके थ्रू आप एसोसिएट हुए कि इनके सेशन देखे और मैंने उसके बाद? मैंने एक मैडम थी, उनका ही सेशन में देखता था नॉर्मली। अर्चना मैडम का ही शायद मैं सेशन देखता था। एएफएम ज्यादा सब्जेक्ट सेशन के तो लिए? उनके ही पढ़ते। हाँ जी। एफ द सब्जेक्ट कौन सा था वो?
एएफएम एएफएम। हाँ, एक्चुअली अर्चना मैम है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए एक सर है, सुरेंद्र सर सर। का नाम मुझे, सुरेंद्र सर। इकोनॉमिक्स के लिए मेनी जेआईबी में जो कंसर्न है, मैं जहां तक अभी तक मानता हूँ, तो सबसे ज्यादा एएफएम और इकोनॉमिक्स को लेकर है। जी। यही दो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। रिटेल बैंकिंग आप डेली बेसिस में जो वर्क करते हो उससे रिलेटेड हो जाता है, और चीजें हाँ आप जी। क्लियर कर देते हो। बट जो इकोनॉमिक्स एंड एएफएम है ना, उसमें बहुत चीजों को आपको थियरी रहता है और चीजों से बाहर से टेक्निकल हो जाता क्वेश्चंस है। होते हैं, तो वहां पे टेक्निकल हो जाता है, तो उसमें आपको बहुत केयर करना होता है। तो मैंने सुरेंद्र सर और अर्चना मैडम की क्लासेस देखे, जो मुझे रियली हेल्प हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो फिर सर अभी कैब के लिए फिर आप आगे आपका यस, प्लानिंग शुरू हो कैब गई है या कैब आप के गैप लिए लेना मुझे चाहते हो? नहीं, गैप नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे कैब देना है। ये जो नेक्स्ट आ रहा है जून का, मई जून का, उसमें मुझे सीआईबी देना है। एंड कैब के लिए फिर मुझे इतना मुझे फील हो रहा है कि मैं एक पेड कोर्स के साथ ही जाऊंगा। पिछले बार आपका एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला सेशन हुआ था, तो उसमें पूछा भी था कि मैं कैसे ले सकता हूँ इसको, आपका पेड कोर्स। तो मैं हाँ जी। पेड कोर्स बाय करके ही अब कैब के लिए जाऊंगा, क्योंकि कैब इतना इजी नहीं है एज कम्पेयर टू जैब। थोड़ा सा तो ज्यादा उसमें मैं डेडिकेशन चाहिए होगा। हाँ, अब मैं डर नहीं रहा हूँ कैब से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसको भी वन अटेम्प्ट में ही मैं क्लियर करूँ। ये मेरा एक टास्क है। इसलिए मैं टारगेट है। चाहता हूँ कि मैं कोई उसमें कोई भी चीज को मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचता अगर टफ है तो पेट कोर्स के साथ जाता हूँ, फिर उसको एक क्लियर करने की तरफ ले जाता हूँ। ओके। फिर मुझे सीसीपी, हाँ जी। सीसीपी भी मुझे करना है। तो मैं दो सर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे करने हैं actually। ओके ओके। तो सर आप जो बाकी के जो लोग हैं जो भी अटेम्प्ट दे रहे हैं जो सेशन देखेंगे आपका ये वाला, तो उनके लिए कुछ आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी जो आपको लगता है आपके लिए काम करिए वो भी अपनी प्रेपरेशन में यूज कर सकें? एक्चुअली लास्ट मोमेंट तक वेट नहीं करना है, फर्स्ट स्ट्रेटजी। कि हम्म मैं रात को पढ़ूंगा और सुबह जैब दे दूंगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर हम्म होगा। हम्म एटलीस्ट, अब एटलीस्ट 2 मंथ, मैंने 3 मंथ मेरे ले लिया, एटलीस्ट 2 मंथ आपको डेडिकेटेड होके पढ़ना पड़ेगा सब सब्जेक्ट के लिए। पूरे सब्जेक्ट के थियरी सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत टेक्निकल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। इसलिए आपको एटलीस्ट 2-3 मंथ तो आपको डेडिकेटेड होके अच्छे से पढ़ना होगा। यही मेरा एक सजेशन है। और ये सब बाहर जो चीजें चलती है कि यार वन टाइम में तो हो ही नहीं सकता जैब, 2 टाइम्स लगता है, 3 टाइम्स लगता है, ये ऐसी ऐसे सब सब मिथ है। ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, वन टाइम्स में जैब क्लियर हो सकता है। बहुत लोगों ने क्लियर किया है, मैंने खुद क्लियर किया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप डेडिकेटेड होके अगर आप 2-3 मंथ पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको जैब क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बैंकर हो। ओके। तो सर जैसे यही मेरा सजेशन। नॉर्मली लोग जब जैब एग्जामिनेशन के बारे में सोचते हैं या तो वो प्रेस्टीज के बारे में सोचते हैं या फिर वो इंक्रीमेंट के बारे में सोचते हैं कि इन दोनों का हमें फायदा होगा। बट एक एक थर्ड चीज है जो आई थिंक हम बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वंस वी स्टार्ट स्टडिंग तो वो जो नॉलेज आता है पढ़ने के साथ, आईएफएस में, पीपीबी में, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, डू यू थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? अगर हम नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी पढ़ें तो वो थोड़ा सा आपकी वर्किंग में थोड़ा सा आपको डेफिनेटली, ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है? डेफिनेटली नॉलेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप उसको पढ़ते हो तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, जो शायद आपको डेली बेसिस बैंकिंग के वर्क में आपको पता नहीं होता है। लेकिन जब आप जैब करते हो तो उसमें काफी चीजें आपको क्लियर होकर पता चलती है कि भाई ऐसा भी है, मैंने तो ये कभी बैंकिंग में किया नहीं, लेकिन ऐसे क्लॉज है, ऐसे सेक्शंस हैं बैंकर्स के लिए, काफी चीजें जो उनके लिए भी फायदे की हैं। कस्टमर से बात करते समय आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो। तो नॉलेज तो डेफिनेटली जैब क्लियर करने से आप बहुत अच्छी चीजें लेकर जाते हो। इंक्रीमेंट तो होता ही है, वो तो अदर अदर एक्सपेक्ट है। प्लस आप जो नॉलेज गेन करते हो, वो एक बहुत बड़ा चीज है। काफी चीजें आप सीखते हो जैब से। ओके तो ओके एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज है नॉलेज। ओके। ठीक है। थैंक यू सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम फिर ऐसी बात करेंगे जब आप कैब क्लियर करेंगे, एंड होपफुली वील बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन यस, योर डेफिनेटली। जर्नी। यस। ओके ठीक है। थैंक यू थैंक यू मैम, सर। थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर एडिट थैंक ऐप। यू। या थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू थैंक्स फॉर फॉर ज्वाइनिंग।